अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूज़ केस मॉडल डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। चूँकि ये CS504 एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। दूसरा ये आपके काम आती है SRS बनाते हुए। तो SRS की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं आपने उन्हें फुलफ़िल करना होता है। तो वहाँ पे भी ये यूज़ केस मॉडल डायग्राम इस्तेमाल होती है और असाइनमेंट में भी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं और ऑफ़लाइन कैसे बना सकते हैं। तो अगर तो आपने ऑनलाइन बनाना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है क्रिएटलेट, या फिर आप लिखें ऑनलाइन यूज़ केस मॉडल डायग्राम। तो आपको हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे ऑनलाइन यूज़ केस बनाना सिखाते भी हैं और साथ में टूल भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ऑफलाइन अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एम एस विजियो यूज़ करते हैं। अब एम एस विजियो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी। दूसरा, आप किसी भी टोरेंट साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टोरेंट से एक ऐसी चीज़ डाउनलोड करते हैं, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, आप उसे देख के तो सर्च में आप सर्च करें एम एस ऑफिस, और वहाँ से आप जो वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही वाला आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपका सिस्टम x64 बेस के ऊपर है, x64 बेस क्या होती है? आपका अगर सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, यानी हैवी मशीन है अगर आपके पास, तो आप 64 बिट जो विंडोज़ करते हैं ताकि आपकी रैम वो फुल यूज़ हो। तो एम एस ऑफिस आपने ये वाला वर्जन कर लेना। अगर आपने 2016 करना है, ये तकरीबन बनता है 2.16 GB का। इसके बाद आप इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आपके सामने 3 नज़र आ रहे हैं मॉड्यूल इसके। एक, अगर आप सिंपल एम एस ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप एम एस ऑफिस पे क्लिक करें। सबसे पहले आपने यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज इंग्लिश कर लेनी है। उसके बाद आपने ऑफिस पे सिलेक्ट करना है और स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वाला वर्जन है। इसमें ऑटोमेटिकली एक्टिवेटर भी है, ठीक है, ये आपके ऑफिस को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा है एम एस विजियो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एम एस विजियो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एम एस विजियो पे क्लिक करेंगे। तीसरा है एम एस प्रोजेक्ट। अब एम एस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप एम एस प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने अगर एक चार्ट होता है, गैंट चार्ट जिसे कहते हैं, अगर वो बनाना हो तो आप एम एस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। एस आर एस के अंदर आखिरी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप उन्हें बताते हैं कि ये वाला फेज़ हमारा इतने दिन में काम काम ख़त्म होगा और ये वाला फेज़ पे इतना टाइम लगेगा। आप पूरे प्रोजेक्ट का टाइम उन्हें एक लिख के चार्ट में बताते हैं कि एस आर एस के ऊपर इतने दिन लगेंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे इतने दिन लगेंगे, टेस्ट फेज़ पे इतने दिन लगेंगे, प्री फाइनल फाइनल जो कुछ होगा वो आप सारा एम एस प्रोजेक्ट में बनाएंगे और वो एक चार्ट बना के आप उन्हें देंगे। ठीक है, अब चलते हैं जी एक असाइनमेंट की तरफ, और साथ में मैं आप लोगों को एस आर एस के कलेक्शंस में से एक सिर्फ आप लोगों को दिखा दूंगा। ये एस आर एस हैं, इस इनमें से मैं एक सिर्फ ये वाली ओपन करूंगा और इसमें से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि यूज़ केस मॉडल इसमें भी इस्तेमाल होती है, और साथ में जो कमेंट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करेंगे एक असाइनमेंट की, और उसका मैं आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन दे दूंगा, आप उसे देख के अपनी असाइनमेंट करेक्ट करें। चूँकि मुझे जो इंटरनेट से मिला है जो सोल्यूशन, वो बेहतर नहीं लगा, इसलिए मैं आज लास्ट डे कह लें कि सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डेट है उसकी असाइनमेंट, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को नो हाउ देना चाहता हूँ कि आप लोग उसे सेट कर लें। तो हमारे पास एक ये यूज़ केस मॉडल है, इसमें जो कमेंट्स हैं वो क्या है कि ऐड सम मोर फंक्शन। इसमें एक तो फंक्शन ऐड करें, चलें ये तो एसआरएस के हवाले से हैं, जो इसका मॉड्यूल था, जो सेटिंग्स थी। एडमिन विल प्रूव द रजिस्ट्रेशन, अप्रूव करे रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को, कि एडमिन अप्रूव करे। ये इन मॉड्यूल में एक मिस था यूज केस। उसके बाद यूजर जो है वो फीडबैक दे सके, यूजर पेमेंट मेथड, यूजर का चेकआउट और यूजर का शॉपिंग कार्ड ऐड करें। ये चूंकि एक ऑनलाइन स्वीट सिस्टम था एक प्रोजेक्ट, उसका ये यूज केस मॉडल है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ मिस हैं। ठीक है, आप बेशक इस तरह पेंट के अंदर ये एक्टर बना लें, एडमिन, यूज़र और ये मेंबर।
ये 3 एक्टर कहलाते हैं। उसके बाद आप सिनेरियो को पढ़ते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट होता है आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर आप उन्हें फुलफिल करते हैं। फुलफिल करने के बाद आप फिर एक यूज़ केस मॉडल बनाते हैं जो कि उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। मसलन एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, एडमिन लॉगिन कर सकता है, एडमिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एडमिन प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, कार्ट नहीं, एडमिन व्यू सर्च एंड व्यू भी कर सकता है, प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकता है। यानी एडमिन के काम के साथ एडमिन से एरो निकल रहा है। इसी तरह मेंबर्स क्या कर सकेंगे, मेंबर्स प्लेस होल्डर साइन आउट कर सकेगा, कुछ चीज़ें यहाँ से कर सकेगा। लेकिन अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एडमिन तकरीबन सारे काम कर सकता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट और इससे छोड़ के, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, इस वजह से बाकी सारे काम कर सकते हैं। एडमिन एक सुपर यूजर होता है, ये सारे काम कर सकता है। यूजर के पास कुछ जो है ऑथेंटिकेशन होती है कि यूजर के पास यूजर थोड़े से मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स मेंबर्स के पास भी थोड़ी सी अप्रोच होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एडमिन के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो अगर अब इस मॉडल को आप देखें और साथ में अब चलता हूँ एक और चलें दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये यूज केस डायग्राम है, ये 3 एक्टर है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट था जिम मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी ये यूज केस डायग्राम है कि एडमिन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है रिजर्वेशन को, यानी जो सीट्स हैं उन्हें कैंसिल भी कर सकता है, उन्हें मैनेज भी कर सकता है, सिस्टम में लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकता है, सिस्टम में सर्च कर सकता है और सिस्टम में रिजर्वेशन को भी देख सकता है। इसी तरह ट्रेनर्स जो हैं वो सिर्फ कैंसिल कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन को, लॉग इन लॉग आउट कर सकेगा, सर्च करेगा, रिजर्व करेगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये यूज ट्रेनर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि एडमिन ट्रेनर्स को मैनेज करता है, निकाल भी देता है, नए भी रख सकता है, और उसके बाद यूज़र को भी मैनेज कर सकता है, यूज़र को निकाल भी सकता है, अप्रूव भी ना करे, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद यूज़र क्या कर सकते हैं, यूज़र लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, यूज़र सर्च कर सकेगा ट्रेनर को, और उसके बाद यूज़र अपने लिए सीट से रखवा सकते हैं। तो ये कुछ मॉड्यूल होते हैं जो यूज़र कुछ कर सकते हैं और कुछ ट्रेनर्स कर सकते हैं। तो एडमिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक एडमिन एक सुपर यूज़र है, ठीक है। अब चलते हैं जी असाइनमेंट की तरफ, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल होता है। दोबारा बता रहा हूँ, एम एस विजियो इस्तेमाल होता है। एम एस विजियो में आपने क्या करना है, एम एस विजियो में अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखें UML, या फिर लिखें UML यूज़ केस। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक UML यूज़ केस नज़र आ रही है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीज़ें निकालते हैं और रखते हैं, और बाद में इन्हें अगर आपने कलर वगैरह देना हो तो आप इन्हें कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप असाइनमेंट बनाएंगे, और इसी तरह फिर इसके अंदर आप एक्टर्स को शामिल करते हैं, और बाकी यूज़ केस को भी। आपने अगर इसे कलर निकालना है इसमें से, यानी अनहाईलाइट करनी है, तो आप अनहाईलाइट करें। उसके बाद अगर आप इन्हें कलर देना चाहें कि इनकी जो लाइंस का कलर है वो ब्लैक हो जाए, या जो भी आपने करना है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं और जो मर्जी आप इसके अंदर आसानी के साथ बना लेंगे, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सब सिस्टम को बड़ा कर लें या छोटा कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे साइड पे एक्टर, और बाद में यहाँ से जब आप इन्हें इनके काम देते हैं तो बाद में आप इन्हें इनके साथ मुंसलिक करें, और यहाँ से आप इस तरह इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं कि एडमिन ये काम कर सकता है, यूज़र ये काम कर सकता है, और ये वाला बंदा ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप नीचे बेशक आप सब सिस्टम ही बना लें, एक और छोटा सा यहाँ पे सॉरी सब सिस्टम ना बनाएं, बल्कि यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करें, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से शेप ऐड कर लें, और शेप के बाद आप फिर क्या करें कि यहाँ पे उसके बारे में लिख दें कि ये एक्टर है या ये जो भी बंदा है, ठीक है। तो आप यहाँ से शेप से बेशक आप एक छोटा सा बॉक्स निकाल लें और इसके नीचे लिख लें, या फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर लें, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए आप यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लें
कि ये बंदा यूज़र है या जो भी है। ठीक है, तो इस तरह आप उनको डिफाइन करते हैं कि ये बंदा यूज़र है, ये बंदा एडमिन है, और ये काम कर सकता है या ये काम कर सकता है। ठीक है, अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को नो हाउ देनी थी कि आप यूज़ केस मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने इनके अंदर टेक्स्ट लिखना है, आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा होता है ऐड टेक्स्ट या ठीक है, अगर नहीं होता तो आप इसके ऊपर अगर नहीं टेक्स्ट आता तो आप यहाँ से सीधा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और फिर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद कहीं पे भी साइड पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आना लग जाएगा। अब चलते हैं जी असाइनमेंट की तरफ। उसके बाद आप इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद या फिर आप इसे ऐसे करें कि आप स्नाइपिंग टूल मेन्यू में सर्च करें स्नाइपिंग टूल, और आप इसको इतने हाईलाइट करके इतने एरिया को सिलेक्ट करके आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे आप अपने असाइनमेंट की फाइल में एमएस वर्ड में सेव करें और सबमिट करवा दें, या यहाँ से कॉपी करें और एमएस वर्ड में ओपन करें और वहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक आप इसे कॉपी करके इसे सेव कर लें और ये एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है कि आप इसे सेव कैसे करेंगे। अब चलते हैं जी असाइनमेंट की तरफ CS504 की, जो कि करंट आई हुई थी, जिसकी लास्ट डेट कल है। तो थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। तो अब चलते हैं जी असाइनमेंट CS504 की तरफ, और मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोग इस असाइनमेंट में अपनी क्या चीज़ें करेक्शन करेंगे। तो सिनेरियो हमारे पास क्या था कि वो वांट टू डेवलप ए मोबाइल ऐप लाइट वेव that offer sensor-based service to end user about nearby restaurants, cafe and coffee shops for breakfast, brunch और लंच या डिनर वगैरह के लिए। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन थी जिसके अंदर गूगल मैप अवेलेबल है ताकि आप लोकेशन ट्रेस कर सकें और नियर बाय होटल या लंच या डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा आप वहाँ पे रिजर्वेशन करवा सकें और देख सकें कि कौन सा खाना अच्छा है या इस टाइम पे क्या मिल सकता है, वो रिजर्व करवा सकते हैं अपने लिए। तो इसमें आपने मेजर सिस्टम देखने हैं कि मेजर सिस्टम इसमें क्या है। उन्होंने कहा है कि दिस मोबाइल ऐप शुड हैव ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट काफ़ी एंड कैफ़े। ठीक है, कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कौन सा होता है कि जिसमें यूज़र को आसानी के साथ चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कहलाता है। यानी उसमें सिस्टम में कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आसान होना चाहिए और यूज़र उसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। उसके बाद दूसरा फीचर इसके अंदर क्या था कि दिस द मोबाइल ऐप कैन फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लाइक सेंसर, जीपीएस एक्सेट्रा, कि यूज़र क्या कर सके कि जीपीएस को इस्तेमाल करके अपने करीबी रेस्टोरेंट को ट्रैक कर सके। तीसरा है, उन्होंने कहा है कि उसके बाद तीसरा हमारे पास अक्सियम है कि यूज़र जो है वो यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या कर सके लंच डिनर वगैरह के लिए अलर्ट लगा सके टाइम के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास है कि डिसीजन बेस के ऊपर यूज़र लोकेशंस और एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सके। और उसके बाद क्या है हमारे पास, दिस ऐप शुड बी एबल टू डिटेक्ट द पर्सन इज बिजी और फ्री टू यूज़ ऐप, कि वो बंदा फ्री टाइम में इसे ऐप को यूज़ कर रहा है या फिर वो बिजी था। ठीक है, एडमिन कैन मेंटेन अपडेट रिपेयर एंड ऐड मॉड्यूल इन दिस ऐप। इस ऐप के अंदर एडमिन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मॉड्यूल नए को ऐड भी कर सकते हैं। यानी अगर वो नया फीचर देते हैं कि जी हम 50% ऑफ कर रहे हैं या कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो वो एडमिन के थ्रू होंगे। यूज़र क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है इंटरफेस को और लिस्ट सेट एडिट और ये चीज़ें इसमें कर सकते हैं, स्केजल भी सेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी इसकी एक यूज़ केस डायग्राम जो कि चेक होने के लिए आई थी मेरे पास। तो इसमें मुझे जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो साइन अप नहीं है, दूसरा लॉगिन भी नहीं है, तीसरा लॉग आउट भी नहीं है, जो मेरे हिसाब से हैं। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी तकरीबन खाने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें जिनमें सिर्फ आप ट्रैक कर सकें तो उनमें लॉगिन लॉग आउट नहीं होता, साइन अप नहीं होता। साइन अप उस वक्त होता है जब आप खाना ऑर्डर करने लगें। ठीक है, जब आप खाना ऑर्डर करने लगें
तब आपसे वो पैसे मांगे, डेबिट कार्ड की ज़रूरत हो, तब वो आपको इस मॉड्यूल के ऊपर लेके जाता है लॉगिन और साइन अप की तरफ, कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करें ताकि वो आपकी डिटेल वहाँ से फैच कर सकें, या आपको साइन अप करवाते हैं कि आप अपनी डिटेल्स एडिट करें। फिर आप अपना डेबिट कार्ड या कोई और कार्ड या अकाउंट अपना लगाते हैं ताकि आप उस सिस्टम में लॉगिन कर सकें। उसके बाद आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि एडमिन के काम थे, एडमिन ऐड कर सकता है मॉड्यूल को और अपडेट कर सकता है और रिपेयर कर सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद यूज़र क्या कर सकते हैं, यूज़र उस चीज़ों का लिस्ट व्यू कर सकता है, रेस्टोरेंट को ढूंढ सकता है, सेट कर सकता है और स्केड्यूल बना सकता है। तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें इसके अंदर इजाफी हैं। GUI ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो सबके लिए सेम होता है, यूज़र के लिए भी और एडमिन के लिए भी। इसके अलावा एक और जो डायग्राम है जो कि इंटरनेट के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों ने प्रोवाइड की हैं, उसमें क्या है कि हमारे पास उसमें क्या है कि उम, उसमें सेंसर भी था और साथ में इंक्लूड और एक्सटेंड भी थे शायद, लेकिन वो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी यूज़ केस मॉडल को कम्प्लेक्स बनाने की। आप लोग उसे सीधा साफ सुथरा आसान सा बनाएं जिसमें रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने काम को बढ़ाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।